अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ देशानी के साथ मैं हूँ आकाश देशानी। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन कठिन रास्तों के बारे में जहां से ईरानी तेल, पेट्रोल और दीगर सस्ता सामान पाकिस्तान के शहरों तक पहुंचाया जाता है। नाज़रीन, हम बच्चे थे तब से सुनते आ रहे हैं कि स्मगलिंग बंद हो गई और ईरान के साथ बाकायदा तौर पर तिजारत शुरू की जाएगी। या तो इसे मुकम्मल तौर पर बंद कर दे या कोई ऐसी पॉलिसी बनाए कि ये काम गैर कानूनी ना रहे। ये कहना है कराची के यूसुफ गोड बाजार में बैठे दुकानदार नकीबुल्ला का। स्मगलिंग कहे या गैर रस्मी तिजारत, सच तो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में जगह जगह ईरानी सामान की खरीद और फरोख्त हो रही है और जो सामान एक वक्त में सिर्फ बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों तक महदूद था वो अब पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के बाजारों में सस्ते दामों पर दस्तयाब है। चाहे वो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का इतवार बाजार हो या फिर रावलपिंडी का ननकारा बाजार या बाजावड़ प्लाजा या फिर कराची का यूसुफ गोट, इस वक्त तोक के हिसाब से ये सामान ईरान से पाकिस्तान पहुंच रहा है। लेकिन इन तमाम तर तफसीलात में जाने से पहले जरा ये जान लेते हैं कि कहानी दरअसल है क्या। ये कहानी दरअसल दो मुल्कों के दरमियान गैर रस्मी तिजारत की है। ईरान और पाकिस्तान को इस वक्त एक दूसरे की अशद ज़रूरत है। अमरीकी पाबंदियों की वजह से ईरान को बरामद में मुश्किलात का सामना रहता है और ऐसे में पाकिस्तान से सरहद जुड़ने के नतीजे में वो वहाँ से सामान के बदले सामान दे और ले सकता है। जबकि महंगाई और डॉलर के बढ़ते रेट को देखते हुए पाकिस्तान का इन्हिसार इस वक्त ईरानी सामान पर बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट में हम दो ऐसी मंसूआत यानी पेट्रोल और खुर्दनी तेल की ईरान से पाकिस्तान आमद और फिर बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों से इसकी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों तक तरसील के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बलूचिस्तान के सरहदी इलाके और पेट्रोल। इस कहानी की शुरुआत बलूचिस्तान के सरहदी इलाके से शुरू होती है जहां पर सड़कें सरे से मौजूद ही नहीं है और कच्चे रास्तों के जरिए रोजाना हजारों की तादाद में ड्राइवर ईरानी सरहदों तक पेट्रोल के कनिस्तर लाते और ले जाते हैं। इस सामान की आमदोरफ्त को कुछ लोग स्मगलिंग का और कुछ गैर रस्मी मईशत का नाम देते हैं। गैर रस्मी मईशत कहने के पीछे यहाँ के मकामी अफराद ये वजह बताते हैं कि सदियों से बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों में रहने वालों की कमाई का दारोमदार ईरानी सामान की तिजारत पर रहा है। माशकील तक दो रास्तों से पहुंचा जा सकता है, या तो कोयटा से दलबदीन के रास्ते या फिर ग्वादर पहुंचने के बाद पंजगोर के रास्ते। और दोनों रास्तों को चुनने में एक बात मुश्तरका है कि माशकील तक जाने का तकरीबन 5 घंटे का रास्ता इंतहाई खस्ता और टूट फूट का शिकार है। बलूचिस्तान के जुनूबी इलाकों में सफर करने के दौरान अक्सर बताया जाता है कि जहां तक पक्की सड़कें बनी हुई हो उसका मतलब है कि यहां तक पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों की रसाई है, और अगर सड़क कच्ची है तो इसका मतलब ये है यहाँ या तो हुक्काम नहीं है या फिर सरमाचार मौजूद है। माशकील जाने वाली इसी कच्ची सड़क पर स्मगलिंग के 3 मुख्तलिफ रास्ते हैं जिनके जरिए पेट्रोल के अलावा इंसानी स्मगलिंग भी होती है। इसी रास्ते पर मकामी ड्राइवर खासी महारत से रोज गाड़ी एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाते हैं। इस रास्ते पर पहुंचने के बाद मुझे ताकीद की गई कि एक कच्ची सड़क के बराबर चलते रहना है, क्योंकि थोड़ा सा भी भटकने पर आप पेट्रोल की स्मगलिंग के ट्रैक पर चलने के बजाय इंसानी स्मगलिंग के ट्रैक पर चलने लगेंगे, जिसके बाद सरहद पर पहुंचने पर ईरानी हुक्काम फायरिंग भी कर सकते हैं। माशकील के लिए सुबह सवेरे निकलने के 2 घंटे के बाद तक रास्ते में कोई भी नजर नहीं आया। इसके बाद रोशनी होने पर यक्के बाद दीगरे कई नीले रंग के पिकअप ट्रक नजर आए। इन गाड़ियों को आम जबान में जम्बात कहा जाता है जबकि ईरान में जमियात कहा जाता है। एक वक्त ऐसा भी आया कि लगा कि शायद पूरे रास्ते कोई दिखेगा ही नहीं। ये वो वक्त था जब हम सोच रहे थे कि अगर इस रास्ते पर गाड़ी का पहिया पट गया तो क्या करेंगे। तकरीबन 4 घंटे सफर करने के बाद हमें एक खेमा नजर आया और इस जगह पहुंचकर कुछ जिंदगी के आसार नजर आए। ये खेमा दरअसल खाने पीने के स्टॉप के तौर पर इस्तेमाल होता है। यहाँ पर बड़े बड़े ट्रक और गाड़ियाँ आकर रुकती हैं जहाँ पर इनको ईरानी बिस्किट और चाय दी जाती है। मुझे बताया गया कि इस जगह को बलूची में ड्रेक कहते हैं जिसका मतलब मिट्टी का डेरा बताया गया, और यहाँ पर आसपास सिर्फ मिट्टी ही थी जिसमें यही बड़े बड़े ट्रक चाय पीने के बाद जैसे गायब हो जाते थे। माशकील की माशी हालत यह है कि अगर एक रोज ईरानी बॉर्डर बंद हो जाए तो मकामी अफराद में नौबत फाकों की आ जाती है। पेट्रोल और डीजल पहुँचाने वालों की एक रोज की दिहाड़ी मारी जाती है और दूसरे रोज बॉर्डर खुलने पर ज्यादा पैसे कमाने के लिए दबाव बढ़ जाता है।
कमाई का कोई मुतबादिल जरिया नहीं है। आगे आने वाले रास्ते पर मेरी मुलाकात इन लोगों से हुई जिनकी जिंदगी का दारोमदार ईरानी पेट्रोल पर है, जिनमें एक 24 साल जंबार ड्राइवर भी था। मिलते साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे इनका हर दूसरे रोज माशकेल से कोयटा जाना होता है। आप देख सकते हैं यहाँ ये रोड है। आज मुझे 7वां दिन है, इस रास्ते पर कोई पूछने वाला नहीं है। माशकेल में कुछ भी नहीं है, ना फैक्ट्री है, ना कमाने का कोई और जरिया है। हमारे लिए बस यही काम है। इस ड्राइवर ने बताया कि कैसे अगर हुकूमत चाहे तो माशकेल में फैक्ट्री या कोई और मुलाजिमत का जरिया बना सकती है, और जब तक नहीं बनेगा तब तक इस काम के अलावा कोई और चारा नहीं है। इस तरह एक 19 साल जंबार ड्राइवर ने बताया कि वो ये काम मजबूरी में कर रहे हैं। हम गरीब लोग हैं, इधर रोड भी नहीं है, इधर कुछ भी नहीं है, आप 1 घंटा नहीं बैठ सकेंगे। यहाँ न बिजली है, न पानी है, और न ही कमाने का कोई और तरीका है। दिन में कभी 3000 रुपए और कभी 10,000 रुपए कमा लेते हैं। माशकेल के बाजार में पहुँचने पर मुझे इस बात पर हैरानी हुई कि इस बाजार में खाने पीने की अशिया से ज्यादा बड़ी तादाद में ईरानी पेट्रोल और डीजल के कंटेनर्स की थी, और इस जगह मुझे लोगों से बात करने में मुजाहिमत का सामना भी करना पड़ा। ईरानी पेट्रोल का कारोबार करने वाले ताजिरों ने मुकम्मल तौर पर बात करने से ये कहकर मना कर दिया कि इनका कारोबार बंद हो जाएगा। माशकेल से वापसी पर मैंने देखा कि कैसे इस पूरी पट्टी पर हुक्काम बमुश्किल ही नजर आते हैं, और अगर वो किसी जम्बात को रोक भी ले तो बगैर कागज चेक किए आगे जाने देते हैं। इस इलाके में हुक्काम बाकायदा तौर पर चेक पोस्ट लगा कर नहीं खड़े होते, बल्कि सरकारी वीगो या पिकअप गाड़ियों में बैठे होते हैं और बारी बारी ईरानी तेल ले जाने वाली जम्बात के पास से या तो गुजर जाते हैं या किसी को वो रोक कर सलाम दुआ कर लेते हैं। इस वक्त हम लोग भी वीगो में ही थे, जिसकी वजह से लोगों ने हमसे बात करने से साफ इनकार कर दिया। पेट्रोल पाकिस्तान में कैसे दाखिल होता है? माशकेल से ईरानी सरहद कम और बेश 20 किलोमीटर दूर है। इस सरहद से पेट्रोल और डीजल 3 तरीकों से पाकिस्तान में दाखिल होता है। फ्रंट लाइन पर पेट्रोल ले जाने वाले ड्राइवर्स आते हैं। ये ड्राइवर मकामी अफराद और सरहदी इलाकों के ही रहने वाले होते हैं, और इनकी उम्र की कोई कैद नहीं होती, क्योंकि रास्ते में कई मकामात पर मैंने कम उम्र लड़कों को भी जम्बात चलाते हुए देखा है। दूसरे नंबर पर इस पेट्रोल को जमा करने वाले डेपो आते हैं, जहाँ से इस तेल को मुख्तलिफ मकामात तक पहुँचाया जाता है, और फिर बारी आती है सरहदी इलाकों में जगह जगह बने पेट्रोल स्टेशन की, जहाँ पर यह कम कीमत तेल बिकता है। मिसाल के तौर पर माशकेल से वापसी पर दिल बदिन पर पेट्रोल की मंडी आती है, जहाँ पर सरहद से आने वाला तमाम तर तेल कंटेनर्स में रखा जाता है, जिसके बाद यहाँ आने वाले पिकअप ट्रक और बसों के जरिए इसे आगे भेजा जाता है। आगे से मुराद कोयटा, हब और कराची के इलाके, नार्दन हाई पास, यूसुफ गोट के चंद मकामात और लियारी में ये पेट्रोल बिकता है। दिलबदिन के इस डेपो पर आने वाले पेट्रोल की फिल्मिंग करते हुए हमारी टीम को नहीं रोका गया, और इस डेपो के मालिक ने बताया कि कैसे ये काम चोरी छुपे नहीं हो रहा, बल्कि तमाम तर हुक्काम के सामने से होता हुआ ये तेल पाकिस्तान के हुदूद में दाखिल होता है। खाना पकाने का नायाब ईरानी तेल। अब ये तो ईरानी पेट्रोल की कहानी थी, लेकिन ईरान से बड़ी तादाद में खाना पकाने का तेल भी सरहद के रास्ते बलोचिस्तान पहुँचता है और वहाँ से आगे ले जाया जाता है। 2 साल पहले तक ईरानी सरहद से आने वाला खाना पकाने का तेल गवादर के साहिल पर किश्तियों के जरिए पीले रंग के कनिस्त्रों में पहुंचाया जाता था, लेकिन हुक्काम की जानिब से सख्तियों के बाद अब इसका मुतबादिला रास्ता तलाश कर लिया गया है। गवादर से 150 किलोमीटर के फासले पर कुंटानी का इलाका आता है। यहाँ सुबह सवेरे से लेकर शाम तक पेट्रोल और डीजल के साथ साथ किश्तियों पर खाना पकाने का तेल भी आता है। गवादर पहुँचने के बाद खाना पकाने के इस तेल को पहले सादा तेलों में डाला जाता है, ताकि कराची और यहाँ तक के लाहौर के रेस्टोरेंट में ये इस्तेमाल हो सके, लेकिन अब इस तेल को अपनी असली पैकेजिंग के साथ ही कराची और लाहौर और रावलपिंडी भेजा जाता है। इसके नतीजे में ईरानी तेल गुलनाज अब सरहदी इलाकों से मुल्क के कोने कोने तक पहुंचाया जाता है, जबकि बलूचिस्तान का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पर ये तेल बआसानी दस्तयाब ना हो। खाना पकाने के इस तेल का इस्तेमाल गवादर की रिहायशी जैतून अब्दुल्ला भी करती है। मैंने जब से होश संभाला है तब से घर में ईरानी सामान ही देखा है। एक दौर ऐसा भी था कि कराची में मुकीम रिश्तेदार मुझसे ईरानी पिस्ते, आयल और अचार मंगवाते थे, और अब ये दौर है कि ये तमाम तर सामान बआसानी कराची में मिल जाता है। उन्होंने कहा कि हाल ही में मैंने टीवी पर देखा कि आटे की कीमतें ज्यादा होने पर इस्लामाबाद और लाहौर में एहतजाज हो रहा था, लेकिन हम लोग तो वो भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास एक ही बॉर्डर और एक ही मार्केट है और इसी पर इन्हिसार है। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में कम अज कम दीगर मार्केट है
जहाँ पर सस्ता सामान मिल सकता है। हमें इसी से काम चलाना है। इसी मार्केट में मजदूर भी आता है और अमीर लोग भी। हमें इसी से काम चलाना है, हम भूख से मर नहीं सकते। जैतून ने बताया कि कैसे कराची और लाहौर में मिलने की वजह से ये तेल अब नायाब हो गया है। पहले जहाँ ये तेल 60 या 70 रुपए तक का मिल जाता था, वहीं अब इसकी कीमत 600 रुपए तक पहुँच चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो इस सामान को स्मगलिंग का नाम नहीं देंगे, बरह रास्त कह भी नहीं सकते। स्मगलिंग वही है जो चीज आप चोरी छुपे बेच रहे हो, लेकिन ये तो हुक्काम को देखना है और इनके इल्म में है। ये तो सरहदी इलाकों में शुरू से आता रहा है और अब जाकर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों को पता चला है कि ये कहाँ से आ रहा है। हमारे घर के राशन का वाहिद जरिया आप कैसे खत्म कर सकते हैं। कराची के बड़ा रोड का बड़ा ईरानी सामान। गवादर से होता हुआ खाना पकाने का ये तेल कराची के यूसुफ कोट बस टर्मिनल पहुँचता है। इस टर्मिनल के बराबर ही बड़ा रोड नामी बाजार है, जहाँ की दुकानों पर यह तेल बेचा जाता है। यहाँ एक दुकानदार नकीबुल्लाह ने बताया कि कैसे इस सामान की कानूनी हैसियत पर फैसला करना अब जरूरी हो चुका है। हम बच्चे थे तब से ये बात चल रही है कि स्मगलिंग बंद हो गई, फिर ये शुरू हो जाती है और फिर से लोगों की जेबें भरना शुरू हो जाती है। अगर बंद करना है तो कर दे, ताकि हम कोई और काम शुरू करें। दुनिया में कोई काम धंधा कम तो नहीं है, या पूरा रिलीफ दे या बंद कर दे। ताहम उन्होंने कहा कि यह होना मुमकिन है क्योंकि ईरान पर पाबंदी की वजह से इसका दुनिया भर से कारोबार चलता ही स्मगलिंग की बुनियाद पर है। अब मेरे जहन में ये सवाल आया कि अगर ईरानी सरहद से ये सामान कराची पहुंचाया जाता है तो क्या बदले में पाकिस्तान से भी कोई सामान ईरान जाता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए मैंने कराची में मच्छी मयानी मार्केट का रुख किया। मच्छी मयानी कराची के कदीम तिजारती बाजारों में से एक है और ये बाजार भी बरतानवी राज के दौरान इस इलाके की माहीगीरों के लिए बनाया गया था। यहाँ मेरी मुलाकात आशिक अली से हुई। आशिक अली मिसाले का कारोबार कर रहे हैं, जिसकी बुनियाद आज से 50 साल पहले उनकी वालदा ने रखी थी। ये पूरा पैकेट हम बनाते हैं और फिर ये यहाँ से ईरान जाता है। वहाँ इसकी बहुत डिमांड है। पहले मेरी वालदा यहाँ बैठती थी, फिर मेरे वालिद और भाई ने काम संभाला और अब इन सब के जाने के बाद अब मेरे जिम्मे मिसाले का काम आया है। उन्होंने बताया कि यहाँ हर रोज मुख्तलिफ ताजिर आकर मिसाले की बोरी ले जाते हैं, जिसमें कभी 5 तो कभी 10 किलो मिसाला होता है और फिर इसे पहले तुर्बत और फिर मन की सरहद से ईरान भेज दिया जाता है। यहाँ आने वालों में ईरानी बलोच ज्यादा आते हैं जो मिसाले ले जाते हैं। यहीं पास में पलंग की चादरें, चावल और जीन्स की पेंट मिलती है, वो भी कराची से ईरान जाती है। कराची के सहाफी सईद सरबाजी ने बताया कि आज भी लियारी में ऐसे खानदान मौजूद हैं जिनका ईरान से तिजारती और खानदानी ताल्लुक है। पाकिस्तान में बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते, लेकिन ये सदियों पुराने रिश्ते हैं जिनकी पासदारी आज भी की जा रही है। बलोचिस्तान की सरहद के इस पार भी बलोच हैं और उस पार भी, और वो एक दूसरे के लिए मदद का सामान पैदा करते रहते हैं। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।